बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है? नहीं मालूम। हाँ चलो जैसे भी बता दो अपने ही लैंग्वेज में। डिफाइन करना बराबर क्या अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है तो बोलो। तारों के समूह के लिए एक वर्ड होता है अ गैलेक्सी ऑफ वर्ड। हाँ तारों के समूह से कहते हैं कुछ। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। हाँ तो ये तो कलेक्टिव हो गया ना जी। मैं एब्स्ट्रैक्ट पूछ रहा हूँ, बोलो पीछे। नहीं मालूम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पढ़े होगे जी। चलो हिंदी लिख लो इसका। भाववाचक संज्ञा मैं ही बता रहा हूँ, लिख लो पहले। भाववाचक संज्ञा हो गया जी। अब दो जी, एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है कि एक ऐसा नाउन जिसे न देख सके न छू सके, केवल महसूस कर सके। बात समझ रहे हो कि एक ऐसा नाउन जिसे न देखा जा सके, है ना जी, न छुआ जा सके, केवल क्या किया जा सके। ऐसे जितने भी नाउन आने हैं ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूं लाइट की, तो ये कौन सा नाउन? अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये दिख रहा है। भाई दिमाग में तो यही होगा कि भाई प्रकाश दिख तो रहा है। हो सकता है ये साइंटिफिक लैंग्वेज में दिखती हो किरड़े फिरड़े, लेकिन इंग्लिश में ये दिखता नहीं, हम महसूस करते हैं केवल प्रकाश। क्योंकि जो चीज़ें दिखे वो दूसरों को भी दिखा सको, वो चीज़ ना दिखी जी। तो ध्यान देना, जैसे मैं बात करूं ब्यूटी की, ब्यूटी सुंदरता, तो सुंदरता वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं? बोलो। पता नहीं, इतना तो सोचे ही नहीं कभी। सब ऐसा भी नहीं ना है भाई। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं? सुंदरता दिखती है। अब दिमाग में आएगा काहे नहीं दिखती है, सुंदरता तो दिखती ही होगी सबको, लेकिन हमने उसके सौंदर्य को नहीं देखा। हमने उसकी स्टाइल देखी, उसके चिक्स देखे, लिप्स देखे, लेकिन ब्यूटी कहाँ दिखी जी? ब्यूटी दिखने का मतलब दिखा सको कि इट इज़ हर ब्यूटी, दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। बात समझ रहे हो? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा नाउन जिसे ना हम देख सके न छू सके, केवल क्या कर सके? महसूस कर सके। ऐसे नाउन को कौन सा नाउन बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लिखो डिफिनेशन। आज डिफिनेशन पे ही बस चर्चा करेंगे इसका। बोले लिखो। अ नाउन हो गया दैट कैन, अ नाउन हो गया दैट कैन, हो गया दैट कैन नाइदर बी सीन, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, nor touched, nor nor, nor touch, touched हो गया, nor touched हो गया, but be felt, but be felt, felt, felt हो गया, is called abstract noun, is called abstract noun हो गया, it's called abstract noun। लिख लिए सभी लोग? तो इतना समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट का क्या रोल है। यानी ऐसे नाउन जिसे ना हम देख सकें न छू सकें, केवल क्या कर सकें? महसूस कर सकें। ऐसे नाउन को हम लोग कौन सा नाउन बोलेंगे? तो बताओ। स्माइल कौन सा नाउन? मुस्कुराहट। देखो स्माइल दो तरीके से काम करेगा। एक ये तो प्योर वर्ब होता है ना जी, और नाउन भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट में देखो तुम्हारे 50% जो होंगे वो वर्ब आ जाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसमें तुम्हारे 50% वर्ब भी आ जाते हैं।
तो कहने का मतलब इस्माइल तुम्हारा कौन सा नाउन, सोच कर बताओ। अब ये नहीं, देखो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, भले कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिख दिए तो एब्स्ट्रैक्ट होगा करेगा। ये भी तो ऐसे नहीं बस कि चलो एब्स्ट्रैक्ट में लिखे तो एब्स्ट्रैक्ट, तुम्हें समझ में भी आना चाहिए कि क्या ये वाकई में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है भी या नहीं। तो इस्माइल कौन सा वर्ड है, मुस्कुराहट। बताओ, किसी की मुस्कुराहट को हम देख पाते हैं जी, बोलो, नहीं देख पाते। क्यों? लेकिन लगता है कि भाई हमें दिखता है, तो हमने उसके स्टाइल को देखा, उसकी मुस्कुराहट हमें नहीं दिखी, ये तो केवल फील किया कि भाई मुस्कुरा रही। एक्ट्रेस जो होती हैं बेचारी, उनको हंसने का भी रोक होता है, वो सही से हंस भी नहीं पाती। जैसे हम लोग क्या हैं, बिल्कुल जैसे मन तैसे हंस दें। उनको अगर हंसना भी होता है तो एक अदा होती है उनकी, नहीं जी, कि दांत बंद रखना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है। जैसे राम की मुस्कुराहट देख लो, देखे होगे भाई, पूरी रामायण में वो मुस्कुराते रहे, चाहे भले सीता रही हो नहीं रही हो, तो वो भी एक मुस्कुराहट थी। उसी तरह एक्ट्रेस की भी क्या होती है, एक मुस्कुराहट होती, नहीं, एक अदा के साथ। ये नहीं कि हम लोग जैसे बैठ गए खूब ठहाके मार के हंसी हंस दिए, कोई मतलब नहीं है, कौन सा हमें कुछ करना है। तो कहने का मतलब स्माइल वर्ड जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, ये भी हम केवल महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाते। इसमें 50% तुम्हारे वर्ब होते हैं, ठीक है, जो नाउन है वो तो नाउन होते ही हैं, लेकिन 50% तुम्हारे वर्ब भी जो होते हैं वो काम किसका करते हैं, ठीक। तो लिख लो एग्जाम्पल में, बात समझ में आई कि नहीं पहले, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जिसे ना तो हम देख सकें और ना कभी छू सकें, केवल क्या कर सकें, महसूस कर सकें। और ऐसे में 50% हमारे क्या होते हैं, वर्ब भी एज अ नाउन वर्क करते हैं, ठीक है, नाउन का काम। तो पहले इसमें लिख लो, जैसे भी बोले, देखो ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना जी। किसी की ईमानदारी दिखती है, आदमी दिख जाता है लेकिन ईमानदारी नहीं दिखती है ना जी। आगे लिख लो लाइट, LIGHT हो गया। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब कहोगे सब्जेक्ट तो दिखता है हमें, बहुत तरह की दिमाग में उलझने होंगी अगर डिस्कस करो ये सबको। तो अब हमें लगता है कि भाई दिखता तो है हमें कि ये हिस्ट्री का है, ये जियोग्राफी का है, तो क्या है, पेज को उठाए तो उसमें बाबर चलता है जी, हिस्ट्री का ले लिए तो नहीं भाई, एक नॉर्मल बंदे के लिए वो तो पेज है। अब क्या हिस्ट्री क्या जियोग्राफी, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो एक बंदे के लिए वो केवल एक पेज है, एक मटेरियल है, ठीक है। आगे लिख लो क्या क्या बोले, स्माइल हो गया, चाइल्डहुड, देखो बचपना भी आदमी को महसूस होता है ना, दिखता नहीं है, वो आदमी दिखता है, बच्चा दिखता है, लेकिन बचपना नहीं दिखता उसका। हो गया, तो क्या हो गए, 3-4 हो गए करीब करीब। क्या क्या हुए बोलो एक बार, ATC कर लो, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं सबको आज, मटेरियल नाउन के कॉमन एरर्स, ठीक है। और देखो एक काम किया करो कि पहले जो पढ़ाते हैं उससे घर पे जाकर एक बार रिपीट करो, ठीक है। रिपीट करोगे तो उलझन क्रिएट होगी, अगले दिन पूछोगे। और कुछ करोगे ही नहीं, देखो मोर नॉलेज मोर प्रॉब्लम, नो नॉलेज नो प्रॉब्लम। तो नॉलेज रखोगे थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी, यानी कहने का मतलब घर पे जाकर पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ना समझ में आए, ठीक है। तो वो मुझसे अगले क्लास में पूछ सकते हो। बाकी ये सब क्लियर। अब देखो इसमें से अगर 50% भी जान रहे हो तुम तो बहुत जान रहे हो नाउन के बारे में, ठीक है। इतना डीप कोई पढ़ाता नहीं है, बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि नाउन के कॉमन एरर्स भी जानते चलो, केवल मतलब ये नहीं। और मैंने क्या बताया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ नाउन। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि चलो नाउन पढ़ रहे हैं हम, अगर गलती से कोई पूछ दे, भाई पूछने वाले विचित्र टाइप के आदमी होते हैं, कुछ पूछ देंगे, तो हो सकता है अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाउन, तो क्या बताना है, पूछ सकता है ना जी कोई कि आखिर नाउन पढ़ रहे हो तो इसका प्रयोग क्या है, बताओ। इंटर में हो ना सभी लोग, इसके बाद तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं है, तो पूरी ग्रामर इधर रह जाना है,
तो बताओ, अगर कोई पूछ दिया, देखो मैंने पहले भी बताया था और फर्स्ट क्लास में शायद बताया भी था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग टू बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ना जी, कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो मैंने पहला नाम क्या किसका लिखा था, नाउन का। यानी नाउन हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को भली भांति क्या कर सके, जान सके। आई बात समझ में। तो अगर नाउन नहीं है तो क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। ये सारे पिछले वाले पार्ट में सब लिखवाए हैं, ऐसे देखो या वीडियो होगा ही तो पिछला क्लास देख लेना तुम लोग। ठीक है, नाउन जिस दिन स्टार्ट किया था तो पहला मेरा टॉपिक यही था कि नाउन पढ़ते क्यों हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, बात समझ गए। और ये तो एंडिंग है बिल्कुल डिफिनेशन लेवल का। अगर डिफिनेशन की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल अंत है नाउन का, समझ गए। अब इसके बाद केवल इसका क्या पढ़ना है हमें, कॉमन एरर्स। फिर इसके बाद चलते हैं पर्सन, नंबर, जेंडर और इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले साधारण अर्थों में, ठीक है, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैंने दोनों के बारे में बताया था। अगर बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन के बारे में भी मैंने बताया था कि 90% उसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल अर्थ में। और सेम कंडीशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का भी है भाई, एब्स्ट्रैक्ट भी यही कहता है। तो फर्स्ट रूल मैंने लिखवाया था कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले साधारण अर्थों में हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, एग्जांपल सेकंड। तो राइट है या रॉन्ग, रॉन्ग हो गया। अब थर्ड क्या है, अब दो, वैसे लव है क्या तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाई, दिखता तो है नहीं, छू तो सकते नहीं, फील कर सकते। ठीक है, लेकिन ये किसी स्पेशल बंदे की बात कर रहा है ना जी। ये लव किसका है, किसी पर्सन का भाई, यूज कर सकते हैं। तो अब ये स्पेशल अर्थ में यूज हो रहा है, ये तो नॉर्मल अर्थ में यूज हो नहीं रहा है, तो यानी इसके पहले द लगेगा। ठीक है, तो यानी वो वाला क्या है, सही है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड लिखो। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने पहला रूल लिखवाया था कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी साधारण अर्थों में हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद लिखो सेकंड रूल। 3 करेक्ट हो गए। चौथा एग्जाम्पल क्या है, पहले बोलो। तो पहले ये बताओ, मैथमेटिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। और उसके पहले क्या लगा है, आर्टिकल। और वैसे भी जानते रहो कि नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बात पता है ना जी, कि किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले, रूल नंबर सेकंड ऐड करके लिख लेना कि नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले हो गया, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हो गया, तो चौथा रॉन्ग हो गया जी, बोलो। लेकिन अगर वही नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी से रिलेटेड हो जाए ना जी, तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। रूल नंबर कौन, 3 या 4, थर्ड लिखो। देखो, यदि किसी नाम, नेम ऑफ सब्जेक्ट से, यदि किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट से, हो गया, किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो, यदि किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो गया, तो वह प्लूरल होगा। तो वह हो गया, प्लूरल होगा, तथा अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। हो गया, लिख लो।
तथा अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। मैथमेटिक्स ऑफ आर्किटेक्चर इज वेरी पॉपुलर। तो राइट है या रॉन्ग, गलत है ना जी। नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट से राइटर का नाम तो जुड़ा है ना जी। मैंने रूल यही लिखवाया कि यदि किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी राइटर या किसी पर्सन का नाम जुड़ा हो तो वह होगा प्लूरल, ठीक है, होना चाहिए सिंगुलर। लेकिन मैंने बोला कि देखो इंग्लिश नेचर पे नहीं यूज पे फॉलो होती है, ठीक है। हम उसका यूज कैसे करते हैं अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग, इसके जस्ट बाद टॉपिक की कौन सी चीज़ों का यूज कहाँ होता है। तो होना चाहिए इसे सिंगुलर, लेकिन ये होता क्या है, प्लूरल। अब जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो इज की आर और इसके साथ आर्टिकल भी लगेगा। मैंने बताया था कि नॉर्मली अर्थ में नहीं लगता, लेकिन अगर वो बोल रहा है द मैथमेटिक्स ऑफ, किसका था, आर.पी. सिन्हा, हालांकि लेखक नहीं है मैंने बताया था, लेकिन समझ लो कोई राइटर है। तो अब वो कोई स्पेशल बुक की बात कर रहा है, ठीक है, वो अपनी प्रकाशन की बात कर रहा है, सभी की नहीं। तो इतना तक क्लियर हुआ सबको। तो देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिफिनेशन लेवल पे पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक हमने ये सीखा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है और उसमें कहाँ कहाँ एरर्स हो सकता है, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नाउन, तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली कि नाउन इज़ नथिंग, समझ रहे हो, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर। अगर कोई पूछे कि नाउन क्या है, तो नाउन अपने आप में अकेला कुछ नहीं है, ठीक है। केवल नाउन पढ़कर हम नाउन डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने बोला कि नाउन इज नथिंग, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, तो हेडिंग बनाओ नाउन। ऊपर सही से लिखाता नहीं है, यहाँ दिखेगा ना, लिखो नाउन, हो गया, लिख लो नीचे ऐसे ही, बोले जी, लिखो नाउन इज नथिंग, नाउन इज नथिंग, हो गया। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, नाउन इज नथिंग, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, नाउन इज नथिंग, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, हो गया, पर्सन, कहाँ देते चलना, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ पर्सन, नाउन इज नथिंग, हो गया, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ पर्सन, कामा, हो गया, नंबर, कामा, जेंडर एंड केस, हो गया जी। देखो अगर एज अ डिफिनेशन हम बात करें, ठीक है, तो हमने एज अ डिफिनेशन पढ़ा, लेकिन इसका यूज कहाँ। अगर मैं जान गया कि चलो ये प्रॉपर नाउन है, तो तुम्हारे एग्जाम में ये थोड़ी पूछना है व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ये तो 6, 7, 5 में पूछना है। डिफिनेशन फिफिनेशन किस में पूछता है, 5 में, 6 में, 4 में, ऐसे पूछता है ना जी। तुम्हारे एग्ज़ाम में क्या आना है वो देखना है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है नंबर से पूछता है तुम लोगों में, और थोड़े से हायर लेवल पे चले जाओगे तो केस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। चलो इसको पढ़ने से पहले ये बताओ, अभी मैंने जस्ट जब कैटेगराइज किया था नाउन को, तो मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट तुम्हारा क्या है, अनकाउंटेबल, है ना जी। तो पहले ये बताओ कि ब्यूटी जो है ये तुम्हारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। नाउन कौन सा है जी, एब्स्ट्रैक्ट है, कंफर्म हो कि नहीं भाई, ब्यूटी देख थोड़ी सकते हैं हम किसी की। अब दो जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, रूल तो यही कहता है, बोले जी, नियम तो यही है ना कि जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसका हम बना सकते हैं क्या, ब्यूटीज, कर सकते हो जी, बोला जी। तो अगर इस ब्यूटी बराबर मैंने क्या किया, ब्यूटीज, चलते रहो चलते रहो, समझे बात। मैंने क्या बोला कि अगर इस ब्यूटी बराबर मैंने क्या किया, ब्यूटीज, तो अब ये नहीं, देखो ब्यूटी मतलब क्या, सौंदर्य, सुंदरता जिसको बोलते हो कि सुंदर, सुंदरता ना जी। ब्यूटी मतलब क्या,
सुंदरता, समझ रहे हो बात। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अगर इसका हमने क्या कर दिया ब्यूटीज, तो ये नहीं कि ये इसका प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बात समझ रहे हो, वो टोटली अलग मीनिंग क्रिएट कर देगा। अब इसका मतलब हो गया सुंदर स्त्रियां, बात समझ रहे हो, यानी कई सारी सुंदर महिलाएं, तो भाई महिलाओं को तो देख सकते हो, कॉमन हो गया ना जी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट होते होंगे उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो कि जितने भी अनकाउंटेबल हैं उनका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। जो काउंटलेस है, मैंने देखो 3 नाउन डिफाइन किया था, पता है, क्लास अगर जो प्रॉपर किया होगा तो तुम्हें ही लोग थे ही, और कौन प्रॉपर क्लास करेगा। तो मैंने जब मटेरियल नाउन पढ़ाई थी, तुम लोग थे शायद, तो मैंने जब मटेरियल नाउन पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम बताया था कि जो तुम्हारा मटेरियल नाउन होता है, देखो जो मटेरियल नाउन क्या कहता है, खड़ी हो जाओ, नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, एक ऐसा नाउन दैट मतलब जो कैन बी मेजर्ड, जिसे माप सके, मेजर्ड कर सके, आर वेटेड ना जी, या उसको तौल सके, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन गिन न सके, क्योंकि गिन कर प्रयोग करें तो वो तो क्या हो गया काउंटेबल, और मटेरियल तुम्हारा काउंटेबल की श्रेणी में नहीं आता, बात समझ रहे हो ना जी। ऐसा लगता है कि देखो कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने वहाँ डिफाइन किया था कि यहाँ आज से तुम 3 नाउन डिफाइन करना, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, और तीसरा मैंने बताया था कि काउंटलेस, ठीक है, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम गिनकर प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि हम चाहें तो ज़रूरत पड़ने पर उसको गिन भी सकते हैं। हाँ हाँ, तो अनकाउंटेबल कांट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, जो चीज़ अनकाउंटेबल है वो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, बात समझ रहे हो ना जी, उसे कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते, अगर बना दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाना है, समझ रहे हो। जैसे मैंने क्या कह दिया, ब्यूटी था, और भी देखा दे रहे हैं एक आध दो, जैसे मान लो एयर कर ले, बोलो जी, एयर ये भी अनकाउंटेबल चीज़ है, अगर एयर का मैंने गलती से क्या कर लिया एयर्स, तो अब इसका मतलब ही नहीं माँ ढेर सारी हवाएं हो गई, हाँ पंख, सेखी मारना, पंप करना कहते हैं जी, ही इज़ फुल ऑफ एयर्स, घमंड भी बोलते हैं इसको, कि वह घमंड से भरा हुआ है, ऐसा सुने हो कि नहीं। तो एयर्स का मतलब घमंड भी हो गया, ठीक है, यानी चेंज हो जाती है मीनिंग। जैसे और देख लो, मैं बोल दूं वाटर, है ना जी, और गलत, ये प्योर अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, तो जो मैंने क्या बोला कि जो प्योर अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक है, अगर प्लूरल बनता भी है तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब वाटर का मैंने क्या कर दिया, वाटर्स कर दिया, तो अब इसका मतलब नहीं ढेर सारा पानी ना, सागर हो गए, ठीक है, सबको समझ में आ रही कि नहीं बात। तो ये तुम्हारे क्या थे, प्योर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, बात समझ रहे हो सभी लोग। लेकिन मैंने क्या बोला कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल की श्रेणी में तो होते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो उसे गिन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, क्योंकि चाहें तो गिन भी सकते हैं। तो ऐसे ही नाउन को कौन सा नाउन कहते हैं, काउंटलेस, यानी उसे गिनने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्या करेंगे, गिनेंगे, बात समझे जी। जैसे मैं देखो मैंने बताया था, हेयर को ले लो, हेयर तो गिनकर कोई थोड़ी यूज करता है ना, उसके सर पे बाल है तो भाई बाल है, ऐसा बोल दिया। अब 4 बाल तो बोलेगा नहीं, 10 बाल बोलेगा नहीं, ठीक है, मैंने उसे थोड़ा सा चावल दिया, क्यों, मेज़र करके देते हैं ना जी, गिन कर तो नहीं देते। तो चाहे तो गिन सकते हैं कि नहीं वो, तो जो चीज़ें काउंटलेस है वो तुम्हारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ वो सिंगुलर भी होगा और क्या होगा, प्लूरल भी होगा। लेकिन जो प्योर अनकाउंटेबल है, बात समझे, जो अनकाउंटेबल है वो कभी प्लूरल नहीं होगा, बात समझ गए। बोलो जी, मैंने 2 ही नाउन को बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होता है, कौन कौन सा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट मैंने बोला कि प्योर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसको हम काउंट कर सकें। लेकिन मटेरियल की अगर बात करें, ठीक है, तो मटेरियल में मैंने बोला कि 3 नाउन को डिफाइन करना, एक काउंटेबल जिसको गिन लो भाई वो तो काउंटेबल हो गया, एक तुम्हारा होगा अनकाउंटेबल जिसे तुम गिन ही ना सको, ठीक है,
और यदि तुम एक हो गया बीच वाला, जिसे मन करे तो गिन भी लो और ना करे तो मत भी गिनो, ठीक है। तो ऐसे नाउन को कौन सा नाउन कहते हैं? काउंटलेस। फिलहाल हमें अब पढ़ना है क्या, मैंने क्या बोला कि अगर कोई पूछे इतना जानने के बाद कि व्हाट इज नाउन, तो बोल सकते हो कि नाउन इज नथिंग, यानी नाउन, अब कहने का मतलब ये नहीं कि नाउन कुछ है ये नहीं है, यानी नाउन अकेले कुछ भी नहीं है। बोला कि देखो नाउन इज नथिंग, कोई भी पूछे तो नथिंग कहने का मतलब ये तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा मत बोल देना कोई पूछ दे व्हाट इज नाउन तो तुरंत कह दो नाउन इज नथिंग, बताया तो है। तो नथिंग कहने का मतलब कि वो अकेले अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है, जब तक हम उसके पर्सन, नंबर, जेंडर और केस को ना जाने। बात समझ गए? अभी तक हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे थे और उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कॉमन एरियर्स छांटते कैसे, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहली हेडिंग क्या पढ़नी है हमें? पर्सन। देखो लो, पहला था क्या? पर्सन। दूसरा क्या था जी? नंबर, NUMBER, जेंडर, केस, ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यही थी जी। तो देखो सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, वो आई थिंक इस नंबर के बारे में पूछता है, ठीक है। इंटर लेवल के एग्जाम तक, इंटर लेवल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है वो क्या है? तुम्हारे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो क्या है? नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है तो केस और जेंडर, ठीक है। हालांकि केस जो है वो सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछता है। एसएससी जानते हो ना किसमें? तो सबसे ज़्यादा एसएससी में करीब 20% ये पूछता है, उसके बाद ये पूछता है। अगर नाउन से पूछा तो खैर हमें पढ़ना है क्या? पर्सन। ये लॉलीपॉप चीज़ है, बिल्कुल ईजी, सबको पता होगा पहले से भी। पर्सन तो पढ़े होंगे सब लोग, हाँ? ठीक है जी, पर्सन। तो देखो इस दुनिया में टोटल 3 पर्सन होते हैं ना जी। एक वो जो बोले है ना जी, यही होता है ना जी, फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। टोटल यही होते हैं ना जी। अब दो आदमी अकेला भी होता है, झुंड में भी होता है। बोलो जी। आई और वी नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ पहले वो समझो। आई और वी सब इसी में हो गए, ठीक है। यानी अकेला भी हो सकता है और दुकेला भी हो सकता है। भाई एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। तो अगर अकेला है तो कहने का मतलब क्या होगा? 1। बोलो जी। और अगर एक से ज़्यादा है तो 1 प्लस कर सकते हैं। बोलो, यानी क्या हो गया? 1। और इसको हम लोग बोल सकते हैं मोर देन 1। थोड़ा बड़ा है ना जी। अब इससे बड़ा तो फिर ढेर बड़ा लिख देंगे हम, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला कि अगर 1 है तो चलो 1 हो गया, ये क्या हो गया? मोर देन 1। अब 1 में कहने का मतलब क्या होगा तुम्हारा? आई हो जाएगा जी। बोलो। और अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये क्या हो जाएगा? क्या? अब देखो अगर मैं बात करूँ सेकंड की तो ये भी 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है। बोलो जी। ये भी 1 हो सकता है और मोर देन 1 हो सकता है। यानी यू का सिंगुलर भी क्या हो सकता है? यू। और प्लूरल भी क्या हो सकता है? तो आज तक बताओ कभी किसी ने सिंगुलर यूज कराया है कि नहीं? खाली सुने ही हो कि यू का, हाँ? क्या पढ़ा रहे हैं तुमको? प्रोनाउन चेंजिंग, यू यू योर कहिए हो, पर्सन न पढ़ा रहे हैं। तो मैं सिंगुलर प्लूरल बता रहा हूँ, सब्जेक्ट ये है। पर्सन का मतलब क्या? ये पार्ट किसका है जी? बताओ। नाउन का पार्ट है ना। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि नाउन के जितने भी पार्ट हैं सब जान लो किसके लिए पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए। फिर कहाँ तुम पजेसिव केस में घुस रहे हो? योर, वो तो अलग हो गया ना, ठीक है जी। यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है तुम जानते हो? का इधर देखो, इधर तुम ही देख रहे हो। आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस माई और माइन, है ना जी।
यही वाला है दिमाग में तुम्हारे? मुझे डाउट था तो पूछा आपसे। नहीं मतलब क्या डाउट था इसमें? यो नहीं हो सकता। 13 में ये सब सीखोगे? ये कह रहे हो? यही ना था जी? तो यू का सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, ये वाला पूछ रहे थे कि ये दोनों यू होता है। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि तुम लोग अभी तक ये यूज किए होगे, एयर कभी ये वाला यूज किए हो कि नहीं, इधर वाले पार्ट को, कि खाली लिख लिए हो कॉपी में? कभी यूज भी किए हो? माइन कहाँ यूज होता है, योर कहाँ यूज, योर्स कहाँ यूज होता है? इधर जी कोई कभी यूज किया है? देखो इधर सन्नाटा जिसे छा गया, कभी यूज किए हो? मैंने क्या बोला? इसमें क्या था? आई था और क्या था तुम्हारा? वी था। मैंने बोला कि यू का सिंगुलर भी क्या होगा? यू, और प्लूरल भी क्या होता है? तो यू को तुमने आजीवन क्या यूज किया है? प्लूरल। सिंगुलर कभी यूज किया है? और पता भी नहीं चलेगा कहाँ यूज होता है। समझ रहे हो बात? कभी यूज किए हो तो बताओ मुझे। एक जगह कर सकते हो ऐसे ही, मजाक मजाक वाला। यू इज अ वावेल। हालांकि प्रोनाउंसिएशन यू ही है इसका भी, लेकिन ये यू, ये वाला यू नहीं है ना जी? अगर कोई जैसे मजाक कर दिया गलती से कि यू के साथ कभी इज लगाए हो तो ऐसा कर सकते हो। आई के साथ भी इज लग जाएगा नहीं? आई इज आल्सो अ वावेल। आई भी क्या है? वावेल है। तो ये सब खेला है, लेकिन ये ग्रामर नहीं है। समझ रहे हो? कौन कौन चल रहा है जी? चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात करूं अगर थर्ड पर्सन की ना जी, तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं जी? इसके भी दो होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, कोई नेम हो जाएगा। बोलो, नेम कोई भी हो सकता है। इन सब का प्लूरल क्या होगा जी? इतनी चीज़ें पता है सबको ना जी? तो मुझे ये नहीं पढ़ाना। देखो पढ़ा रहा हूँ मैं सिंपलेस्ट ही चीज़, लेकिन हमें उसके यूज फॉलो करने होंगे, ठीक है? अब अगर मैंने बोला कि देखो इंग्लिश की नेचर कुछ और होती है, लेकिन यूज उसका जो होता है वो कुछ और होता है। अब अगर मैं बात करूँ आई की, तो आई का नेचर क्या है जी? सिंगुलर। बोलो जी। और वी का नेचर क्या है? प्लूरल। लेकिन यूज में दोनों क्या यूज होते हैं? प्लूरल होते हैं जी। जब इनका यूज करते हैं तो ये हमेशा कैसे यूज होते हैं? प्लूरल होते हैं या नहीं? बोलो जी। मैंने क्या बोला कि आई का नेचर होता है सिंगुलर, यानी होना चाहिए इसको सिंगुलर, लेकिन कभी सिंगुलर यूज किए हो? किए हो? मुंडी मत हिलाओ। केवल पास्ट टेंस में। केवल किस में? पास्ट टेंस को छोड़कर बाकी आई कहीं भी सिंगुलर नहीं है। कहीं भी यूज किए होगे, हर जगह किसका यूज? प्लूरल का। और कहीं कहीं पे आई के साथ वर्ग का भी प्रयोग किए हो तो वो अलग की चीज़ है। बात समझ में आई है? अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो ये केवल फालतू दिमाग में ग्रामेरियन डाल दिए हैं कि यूज सिंगुलर होता है, ठीक है? क्योंकि जब भी तुमने इसका प्रयोग किया तो एज अ क्या यूज किया? यूज प्लूरल। यानी तुमने जब भी प्रयोग किया किसकी तरह?